नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चौथी बार सीएम बनने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने मैराथन बैठकें की। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की तो कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह में भी सीएम शामिल हुए। साथ ही 400 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम ने की और तमाम तरह की जानकारियां मीडिया के साथ साझा की हैं। तो सीएम का इंदौर दौरा आज काफी महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, यानी कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली मर्तबा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे और इंदौर में कोरोना के अभी तक के स्थिति को लेकर उन्होंने समीक्षा की। अभी तक डेली जिस तरह से सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो रोज समीक्षा कर रखे थे, लेकिन आज उन्होंने रूबरू अधिकारियों से बातचीत की, प्लान समझा, किस तरह से आगे की रणनीति रहने वाली है, आगे अब उनके सपनों का शहर इंदौर किस तरह से प्रगति करेगा, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो। लगातार जो तमगा देश और दुनिया में इंदौर को हासिल हुआ, अब उसको किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए, कोरोना संकट से इंदौर वासियों को किस तरह से मुक्त किया जाए। इसके अतिरिक्त जिस तरह से इंदौर ने कोरोना से लड़ाई लड़ने में जज्बा दिखाया, उन लोगों के लिए भी सीएम ने आभार जताया। साथ ही साथ कोरोना से जंग लड़ते लड़ते जो लोग शहीद हो गए, उनके परिजनों से भी सीएम ने मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। तो काफी महत्वपूर्ण इंदौर का दौरा रहा, लेकिन दिन भर किस तरह से एक के बाद एक बैठकें हुई, हमारे सहयोगी अरुण से जान लेते हैं। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण दौरा रहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज का इंदौर का? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सीएम शिवराज सिंह उन्होंने बड़ी बातें क्या कही। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यही कही कि जो रिकवरी रेट है मध्य प्रदेश का वो लगातार बढ़ रहा है, कोरोना नियंत्रण में है, सरकार के नियंत्रण में है ये कोरोना, और 68% रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का है। और इंदौर की बात की जाए तो इंदौर का रिकवरी रेट 64% है। तो ऐसे में लगातार मरीज ठीक होकर घरों को लौट रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़ रहा है, साथ ही एक्टिव केस भी कम हो रहे हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री ने संतोष जताया और बताया कि आगे चलकर स्थितियां और बेहतर होंगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो 10,000 हाथ ठेला वाले और विक्रेता हैं जो गलियों में सामान बेचते हैं, फुटपाथ पर जो सामान बेचते हैं, उनको भी 10,000 ऐसे लोगों को बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो हाथ ठेला वाले हैं या रोड पर सामान बेचने वाले लोग हैं उनको, या फुटपाथ पर बैठकर जो लोग सामान बेचते हैं उनको बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। साथ ही शिवराज सिंह ने कहा कि जो मध्य प्रदेश है गेहूं खरीदी में उसने नया रिकॉर्ड बना दिया है, पंजाब को पीछे छोड़ दिया है और देश में ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी की गई है। कोरोना को लेकर उन्होंने सबसे पहले बैठक की और उसमें तमाम उन्होंने सुझाव दिए। उन्होंने जो बातें कही उसमें यही कहा कि अब इंदौर धीरे धीरे कोरोना की लड़ाई जीतेगा। कोरोना को जिस तरह से इंदौर के लोगों ने कोरोना पर विजय पाई है, कोरोना विजय की ओर बढ़ रहे हैं, उससे उनका जो कोरोना के लिए जो जज्बा है इंदौर के लोगों का, उसको मैं सलाम करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आगे सारे अगर कोई किसी तरह का इसमें बूम आता है, किसी तरह का कोरोना के केस बढ़ते हैं, उसके लिए भी सरकार तैयार है और इंदौर में भी तमाम जो व्यवस्थाएं वो कर ली गई हैं। इसके बाद उन्होंने उद्योगपतियों से मुलाकात की और उनको भरोसा दिलाया कि उद्योग के लिए वो बेहतर माहौल बनाएंगे। 500 करोड़ के जो उद्योग हैं उनका उन्होंने ई लोकार्पण भी किया और साथ ही उन्हें नगर निगम के कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों से भी मुलाकात की, डॉक्टरों से जाना कि उन्होंने कैसे कोरोना की लड़ाई लड़ी और कैसे आगे इस पर विजय पानी, इस पर उन्होंने चर्चा की। उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया के सवालों को भी उन्होंने खुलकर जवाब दिए और कहा कि जो माफिया हैं उन पर जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी, माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो भेदभाव था वो किसी में नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक बात जरूर कही। तो ये तमाम बातें थी जो सीएम के दौरे को लेकर रही। सुबह से शाम तक उनका दौरा अभी भी जारी है और अभी वो जनप्रतिनिधियों से रेसिडेंसी कोठी में मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो सांवेर के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सांवेर पर उनका खास फोकस रहेगा क्योंकि सांवेर में उपचुनाव होना है। तुलसी सिलावट बीजेपी से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू को टिकट मिलने की उम्मीद है। तो ऐसे में बहुत रोकाटे का मुकाबला होने वाला, रोचक मुकाबला होने वाला है और गुड्डू
को लेकर बीजेपी उनको कम नहीं आ करी, यही कारण है कि तमाम रणनीति बनाने में जुटी है। तो आज वो सांवेर की समीक्षा भी करेंगे कि कैसे सांवेर को जिताया जाए और तुलसी सिलावट जो मंत्री है उनको जिताया जाए। तो ये सब चीजें अभी होने वाली है, उस पर भी कहीं ना कहीं सीएम का ध्यान रहने वाला है। लेकिन इसी तरह एक और चीज का जिक्र मैं आपसे चाह रहा हूं कि उस पर भी फोकस करिए, क्योंकि अगर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे इंदौर और व्यावसायिक राजधानी मध्य प्रदेश की उसे माना जाता है जब देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, तो फिर इंदौर और मध्य प्रदेश का उसमें क्या योगदान रहेगा, इसको लेकर आज कोई महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। वो क्या थी? अधिकारियों के अलावा उद्योगपतियों से किस तरह की मुलाकात रही है सीएम की? देखिए, आत्मनिर्भर भारत जो ये अभियान है उस पर उन्होंने चर्चा की, उसी के तहत वो उद्योगपतियों से मिले और 2015 से 18 तक जो भी एमओयू हुए थे बीजेपी सरकार के दौरान उसकी उन्होंने समीक्षा की। नए उद्योगों को लेकर उन्होंने प्रेजेंटेशन भी देखा, उस दौरान जो एमओयू हुए थे उनका प्रेजेंटेशन भी देखा और इस बात की संभावनाएं तलाशी के कौन कौन से उद्योग हैं जो आगे इंदौर में लगाए जा सकते हैं और जो पुराने उद्योग हैं उनको कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। इन सब बातों पर उन्होंने उद्योगपतियों से चर्चा की, तमाम सुझाव सीएम ने लिए और कई सुझाव सीएम ने भी उद्योगपतियों को दिए। तमाम सहूलियतों की उन्होंने बात कही कि इस आर्थिक राजधानी को फिर से पटरी पर लाना है और जिस तरह पहले इंदौर था अर्थव्यवस्था में, उसी तरह की अर्थव्यवस्था इंदौर में फिर से खड़ी करनी है। बिल्कुल अरुण, एक और चीज ये भी कोरोना वॉरियर्स, जो लोग कोरोना से लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनके परिजनों से भी सीएम ने मुलाकात की है, उनको भी कहीं ना कहीं ढांढस बंधाने का काम किया है। उस आयोजन के दौरान क्या कुछ हुआ? अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई? इसके अलावा एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आज रात्रि विश्राम भी सीएम का इंदौर की रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए रात्रि विश्राम सीएम का इंदौर में रहने वाला है और अब वो रेसिडेंसी कोठी चले गए हैं जहां वो इंदौर के जनप्रतिनिधियों से तो मुलाकात करेंगे, नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके बाद जो मुलाकात होने वाली है वो काफ़ी अहम है क्योंकि उसमें वो सिर्फ सांवेर के नेताओं से मिलेंगे, सांवेर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उपचुनाव की एक रणनीति बनाई जाएगी। सीएम रात में यहीं रुकने वाले हैं, सुबह 9 बजे वो भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो काफ़ी अहम माना जाएगा उपचुनाव को लेकर जो सीएम का रात्रि विश्राम है इंदौर में। बिल्कुल, एक और चीज अरुण ये भी समझना चाहेंगे जिस की और आप फोकस कर रखे हैं, उपचुनाव को लेकर सांवेर में होने वाले कार्यकर्ताओं से मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन इस सब के बीच जो सांवेर के कार्यकर्ता या फिर जो इंदौर के कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के हो गए हैं, क्या वो भी और पहले से बीजेपी के कद्दावर नेता और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट आज के इस बैठक में, इस कार्यक्रम के इस दौरे के दौरान दिखाई दे रहे हैं या फिर कहीं कोई असमंजस की स्थिति है? बिल्कुल, देखिए जो कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो तुलसी सिलावट जो मंत्री हैं उनकी वजह से आए हैं और वो जैसा कहेंगे वैसा वो करेंगे। तो अभी इस तरह की कोई अफरा तफरी या किसी तरह की उनमें असमंजस की स्थिति देखने को नहीं मिली है, लेकिन हम आपको बता दें कि उनसे भी मुलाकात सीएम की कराई जा रही है। जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी में शामिल हुए उन्हें खासतौर से सीएम से मिलवाया जा रहा है, उनसे आश्वासन लिया जा रहा है कि वो पूरी मेहनत से काम करेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी मेहनत से काम करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में भितरघात हो सकती है। ऐसे में सीएम उन लोगों पर ज्यादा नजर रखे हुए हैं जो पहले से पार्टी में हैं, तो ऐसे लोगों से भी वो मुलाकात करेंगे, उन लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, उनको बताने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव से ही सरकार का फैसला होगा। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है, सभी 24 सीटों पर चुनाव है और सांवेर का जो चुनाव है वो खासा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें और पल पल की अपडेट हमें देते रहें। कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण यह दौरा इस लिहाज से भी हो जाता है कि लगातार इंदौर जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में इजाफा करता जा रहा था, उस सबको देखते हुए समीक्षा आज जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर पहुंचकर की तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ साथ आगे अब किस तरह से प्रदेश बढ़ेगा उसको लेकर अधिकारियों के साथ साथ उद्योगपतियों से भी मुलाकात की और अब कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात उपचुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पूरे दौरे के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। दे दी थी जहां तक कोविड का सवाल, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के माध्यम से फरवरी के महीने में ही कोरोना अपनी जड़ें इंदौर में जमाने लगा था।
मध्य प्रदेश में 60 टेस्ट के स्थान पर 20 लैब में लगभग 6000 टेस्ट किए जा रहे हैं। कठिनाइयां बहुत थी, व्यवस्थाएं न्यून थी कि इंदौर सहित मध्य प्रदेश में अब जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उससे ज्यादा डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हमको अपने सैंपल स्टेट प्लान के माध्यम से कभी नोएडा और कभी दक्षिण के राज्यों में पुडुचेरी भेजना पड़ता था। अब वो स्थिति नहीं है और उसके कारण पहले रिपोर्ट काफी लेट आती थी, 7 दिन में, 8 दिन में। तब पेशेंट को पता ही नहीं चलता था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन अब वो स्थिति समाप्त हुई है। ऑक्सीजन थेरेपी एक मध्य प्रदेश में जिसने काफी काम किया, इंदौर में भी, भोपाल में भी, कि आते ही ऑक्सीजन का लेवल पता कर लिया जाए और उसके हिसाब से फिर ऑक्सीजन दी जाए, जिससे कई मरीजों की जान बची है। अब हम पूरे प्रदेश में ये ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का इंतजाम अस्पतालों में कर रहे हैं। 23 मार्च से लेके आज तक, आज भी जब मैं इंदौर आया तो सबसे पहले मैंने कोरोना की समीक्षा की, जिसमें इंदौर के साथ साथ राज्य की भी मैं करता हूं। 3 जिले रोज मैं बुलाता हूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, बाकी ओवरऑल पूरे प्रदेश की हम लोग समीक्षा करते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन ने तय किया हम अपने मजदूरों को तो बाहर से लाएंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर कोई पैदल नहीं चलेगा। राज्य शासन ने बसों की व्यवस्था की, भोजन का इंतजाम प्रशासन ने भी किया, लेकिन इंदौर की जनता ने चाय, नाश्ता, भोजन, जहां तक जरूरत पड़ी तो पांव में जूते और चप्पल पहनाने का भी काम किया। हमारे सामने एक चैलेंज था गेहूं की खरीदी का, बारदाने नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन हमने तय किया कि पूरा गेहूं खरीदेंगे। और आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि पंजाब अब तक ऑल टाइम रिकॉर्ड पंजाब का रहा है सबसे ज्यादा गेहूं उपार्जन का। मध्य प्रदेश ने आज पंजाब के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। स्वयंसेवी संस्थाओं को, महिलाओं को काम मिले इसलिए मास्क बनाने का जिम्मा जीवन शक्ति के नाम से उनको दिया। काढ़ा भी बन के पूरे प्रदेश को मिले इसलिए जीवन अमृत करके एक अलग योजना चलाई। बाहर से जो आने वाले मजदूर थे उनको रोजगार मिले, इसलिए कल 26 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला। रोजगार सेतु नामक एक नया पोर्टल बना है, जिसमें जो स्किल्ड लेबर हैं उनकी मैपिंग करके जहां जरूरत जिनको है, जिस तरह की लेबर की, उनको प्लेटफॉर्म पे हम लेके आ रहे हैं ताकि इनको रोजगार दिला सकें। संकट के समय जैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ने दिया वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। उन्होंने जिस ढंग से मार्गदर्शन देश का किया, दुनिया ने भी उससे सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौधरी राकेश सिंह और दिग्विजय सिंह के बीच विवाद गर्माता जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने चौधरी राकेश सिंह को लेकर कहा कि अब दिग्विजय किस हैसियत से मेरे टिकट का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले दिग्विजय सिंह ने राकेश सिंह के टिकट को लेकर कहा था कि उन्हें टिकट देना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन अब इसको लेकर चौधरी राकेश सिंह ने सवाल कर लिया है कि मुझे ठेस पहुंची है और इसका जवाब देना चाहिए। आप जनरल सेक्रेटरी रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, आप अध्यक्ष रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, आप आज जो वक्तव्य दे रहे हो वो किस हैसियत से दे रहे हो? क्या अथॉरिटी है आपकी? आपको कमलनाथ जी ने ऑथोराइज कर दिया है, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कर दिया, राहुल गांधी जी ने कर दिया है। आप किस अथॉरिटी से ये बात कह रहे हो कि इनको नहीं आने दूंगा? तो ये कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत ठेस है, व्यक्तिगत आपकी चोट मुझे लग रही है। और जो एक की नहीं है, 3 लोगों की है, 3 लोगों की है। तो इससे लग रहा है कि कहीं की चोट आप और किसी पे कर रहे हो। दिग्विजय सिंह जी स्वयं मुझे 25 दिन पहले फ़ोन करके ये कह रहे थे कि राकेश, तो मैंने उनसे कहा, आप मन से मुझे क्षमा कर रहे हैं दादा भाई? बोले हाँ राकेश, मन से क्षमा। लेकिन अभी का जो वक्तव्य हुआ उससे मुझे ठेस लगी है और मुझे उसका प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। कौन लोग और पीछे मैं जो इनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? नहीं, पीछे नहीं, सबको मालूम है जिन लोगों ने मेरा विरोध किया है। उसमें अजय सिंह हैं जिनने विरोध किया है, गोविंद सिंह हैं जिसमें। मोदी सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरा होने पर मध्य प्रदेश बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है। इसके लिए पार्टी की तरफ से प्रचार सामग्री तैयार कर ली गई है, जो बीजेपी दफ्तर भी पहुंच चुकी है, जिसमें मोदी सरकार 2 की उपलब्धियों का बखान किया गया है।
10 जून से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम करेंगे। बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बखान के साथ उपचुनाव की तैयारियों में भी जुट चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है कि 10 जून से बीजेपी घर घर जाकर प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। हमें अपने लोगों के टूटने का डर नहीं है, डर तो कांग्रेस में है टूटने का। मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द होगा, यह भी उन्होंने कहा। 65,000 बूथों तक हर बूथ पर 100 घरों में संपर्क करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2-2 की टोली में करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, फेस कवर मास्क लगा करके जाएंगे, सैनिटाइजर साथ में रखेंगे और वो सभी कार्यकर्ता जाकर के 2-2 की टोली में घर घर में संपर्क का अभियान हमारा 10 तारीख से प्रारंभ होगा। वर्चुअल रैली, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस होंगी। हमारे सभी जिलों के अंदर लगभग हम कितना 130 वीडियो कॉन्फ्रेंस रैली 138 ये हम पूरे सभी जिलों के अंदर कर रहे हैं। सभी अभी आज तक 70 रैली हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस रैली हमारी हो चुकी हैं। सब है, समर्थक भी हैं, सिंधिया जी भी हैं और अब सब भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं। अब कोई किसी का समर्थक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अब कोई किसी का समर्थक नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। सभी कार्यकर्ता हैं और परिवार के सदस्य हैं और अभिन्न अंग बनकर के वो भारतीय जनता पार्टी में मिलकर के काम कर रहे हैं। मैंने कहा है इसके बारे में, टीम स्पिरिट के साथ हम मैदान में हैं। देखो यार, टूटने का डर तो जो है ना, अगर आप पूछते नहीं हो दिग्विजय सिंह से पूछो, डर तो उनको है। डर तो दिग्विजय सिंह को है, कहीं ऐसा नहीं हो कि भरैया जीत जाए और कमलनाथ जी ने व्यवस्था भी कर दी है। तो डर तो दिग्विजय सिंह को है कि क्या होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हमको जब जरूरत थी तब हमने 5 सदस्यीय छोटा मंत्रिमंडल बनाया। हमारा टास्क फोर्स काम कर रहा है। सरकार को हम समन्वय के साथ सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं और जब जरूरत होगी तो माननीय मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्दी करेंगे। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रायसेन में सांची विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी में पार्टी जुट चुकी है और पार्टी स्तर पर यह तैयारियां बहुत तेज होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर शेजवार के साथ बैठक की। आपको बता दें कि 2018 विधानसभा चुनाव में गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार ने प्रभुराम चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ इस क्षेत्र के विकास में हम लोग मिलकर काम करेंगे और इस तरीके का कुछ नहीं विकास होगा। ऐसा मेरे मन में कोई दर्द नहीं है। पहली बात, मेरी बहुत उम्र पड़ी, 34 साल की मेरी उम्र है। चौधरी जी हमारे वरिष्ठ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी में आए, हमारी विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार बन रही है और हमारी सरकार आगे बनी रही, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संगठन का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। बीजेपी की ओर से सुवासरा विधानसभा के प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस के बयान पर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जगदीश देवड़ा ने न्यूज 18 से कहा कि बीजेपी ने मुझे कोई भी विधानसभा प्रभारी का नियुक्त पत्र नहीं दिया है। वहीं ये भी कहा कि सुवासरा विधानसभा में लंबे समय से कार्यकर्ताओं के बीच काम कर रहा हूं और कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहा हूं। मेरा इस विधानसभा इलाके के कार्यकर्ताओं से पुराना नाता है। भारतीय जनता पार्टी ने सुवासरा विधानसभा सीट से विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जगदीश देवड़ा को विधानसभा का प्रभारी बनाया है। इस पर कांग्रेस ने कड़ा ऑब्जेक्शन लिया है। उनका कहना है कि जगदीश देवड़ा संवैधानिक पद पर मौजूद है और पार्टी उन्हें विधानसभा का प्रभारी नहीं बना सकती। हमारे साथ मौजूद है जगदीश जी देवड़ा। उनसे पूछते हैं, जगदीश जी, कांग्रेस ने ब्लेम किया है कि आप संवैधानिक पद पर और पार्टी का काम नहीं कर सकते। उनने जो आरोप लगाया है, मुझे लगता है कि समाचार पत्रों में पढ़ कर के उनने कुछ कहा है। मुझे कोई पार्टी की तरफ से प्रभारी होने का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मैं विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर भी हूं और इस जिले में जनता की समस्याओं के लिए मैं भ्रमण पर निकला हूं। बाकी
गुना में कंटेनमेंट एरिया में विधानसभा उपचुनाव में दावेदारी करने वाले कांग्रेसी नेता कैद होकर रह गए हैं। बमोरी विधानसभा उपचुनाव में दावेदारी करने वाले कन्हैयालाल अग्रवाल समेत सुबेर सिंह, रजनीश शर्मा और रतन सोनी के आवास कंटेनमेंट क्षेत्र में हैं। चूंकि इलाके को कंटेनमेंट एरिया बना रखा है, इसलिए सभी कांग्रेसी नेता कैद होकर रह गए हैं। वहीं बमोरी विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारी करने वाले अन्य बीजेपी नेता बमोरी में अपना प्रचार करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कलेक्टर से मुलाकात करते हुए आवागमन में ढील देने की मांग की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय ने कलेक्टर से अनुरोध करते हुए कंटेनमेंट एरिया में तब्दीली की मांग की है। आपको बता दें कि कपड़ा व्यवसायी और उसके परिजनों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद इलाके को कंटेनमेंट एरिया में तब्दील कर दिया गया। वहीं जिला प्रशासन ने फिलहाल किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार किया है। मध्य प्रदेश में कल से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। प्रदेश में करीब 8.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 3682 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटीन छात्रों के लिए अलग से परीक्षा की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश बोर्ड 16 जून के बाद विशेष परीक्षा आयोजित करने जा रही है। तो इससे इतर मुरैना में बोर्ड परीक्षा के विरोध में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने रोड जाम किया, जिसके बाद पुलिस को इन्हें खदेड़ना पड़ा है। तेज गर्मी के बाद मौसम सुहाना होने के साथ ही जीव जंतु भी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। सागर के रैली में मौसम का आनंद लेते हुए एक नाग नागिन का जोड़ा अद्भुत तौर पर प्रणय लीला करता हुआ नजर आया है। खेत में एक नाग नागिन का जोड़ा देखा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।